कल मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। इतिहास में घटनाओं का अध्ययन तो हम करते ही हैं, और साधारण शब्दों में ये कहा जाता है कि ये तो पुरानी घटनाओं को पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई, जो नए विचार अस्तित्व में आए, वो कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित थे। जैसे कोई भी घटना तब तक नहीं घटती जब तक कि उसके पीछे ठोस कारण नहीं होते। दूसरे शब्दों में, इतिहास में कुछ भी यकायक या अचानक नहीं होता। उसका एक बैकग्राउंड में उसके बहुत सारे कारण इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद वो घटना घटित होती है। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से वैदिक धर्म में जो बुराइयां आई, उसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और उन्होंने नवीन धर्म प्रतिपादित किए जिनके मूल में उपासना, बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, ये सब नहीं था। उनके मूल में भावना ये थी कि अपने आचरण की शुद्धि मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप उपासना करते रहे और आपका आचरण दूषित है, तो आपको मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ये इनकी मूल भावना थी। अब देखिए, जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिन का अर्थ विजेता से है, और ये विजय अपनी इंद्रियों पर जिन्होंने प्राप्त कर ली है वो जिन है, और अपनी इच्छाओं को जिन्होंने नियंत्रित कर लिया है वो जिन है, और जिन्होंने उस व्रत का पालन कर लिया है वो जैन है। तो जिन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैन धर्म कितना पुराना है। कल हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी और बुद्ध ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म चलाए थे। लेकिन जैन धर्म कोई 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही अस्तित्व में नहीं आया। आपने यदि पढ़ा हो तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसका अर्थ यह है कि 23 व्यक्ति महावीर स्वामी से पहले ऐसे हो चुके थे जो जैन धर्म को मान रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो लोकप्रिय नहीं हुआ। इनके जो सर्वप्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव, उनका उल्लेख हमको ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये जो ऋग्वेद जो शुरुआत में लिखा गया वैदिक लिटरेचर में, वैदिक साहित्य में, वहां पर ऋषभ देव का उल्लेख होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऋग्वेद के साथ साथ ही जैन धर्म भी अपने अस्तित्व में था, और उसको भी लोग मान रहे थे, उसका उल्लेख कर रहे थे कि ये वो क्या बात कह रहे हैं अपने आचरण को लेकर। और इसी तरह से जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिनके काल में जैन धर्म अत्यधिक उसका प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर हो गए। उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए, इसलिए वो ही अंतिम रहे। तो जैन धर्म का सारा जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो महावीर स्वामी को चला जाता है। तो जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी से पहले भी था, लेकिन महावीर स्वामी ने उसको बहुत लोकप्रिय बनाया। महावीर स्वामी के लिए कहा जाता है कि वो वज्जी गणराज्य के ख्यात्रम नामक राज्य के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और उनके बचपन का नाम वर्धमान था, और उनकी माता भी जो है त्रिशला थी, जो एक गणराज्य की राजकुमारी थी।
और ये जो है महावीर स्वामी का जो जीवन है मगध के शासक बिंबिसार के समकालीन माना जाता है। जब मगध में बिंबिसार शासन कर रहे थे उस समय महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ऐसा कहा जाता है महावीर स्वामी का विवाह भी हुआ और उनके विवाह से एक पुत्री भी उत्पन्न हुई, लेकिन वो अपने सांसारिक जीवन से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ने के पश्चात उन्होंने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या कि उनके शरीर पर कोई कपड़ा भी न रहा और क्या शीत ऋतु और क्या गर्मी। जंगलों में उन्होंने कठोर तपस्या की ज्ञान प्राप्ति के लिए और उसके पश्चात उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके पश्चात उन्होंने अपने धर्म की बात को फैलाने के लिए आजीवन वो लगे रहे और विशेषकर पूर्वी भारत में जो बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उन क्षेत्रों में उन्होंने बहुत भ्रमण किया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। 72 वर्ष की आयु में पटना के पास पावापुरी नामक स्थान पर उनका निधन हुआ और ये घटना 527 ईस्वी पूर्व की है, यानी 527 ईस्वी पूर्व में उनका निधन हुआ। और उनके निधन के बाद भी ये बहुत प्रचारित और प्रसारित होता रहा जैन धर्म। क्या राजा और क्या रंग, क्या गरीब और क्या अमीर, क्या शूद्र और क्या क्षत्रिय, सभी धर्म वर्ण जाति के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया और इसकी अच्छाइयों को माना। इसका महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म की शिक्षाएं दी वो वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत डिटेल भी है, लेकिन मुख्य रूप से उनकी जो 2 बातें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उनके त्रिरत्न और पंच अणुव्रत माने जाते हैं। अब त्रिरत्न मतलब 3 ऐसी बातें हैं जो रत्न के समान महत्वपूर्ण है और ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है जैन धर्म की शिक्षाओं में श्रद्धा। दर्शन का मतलब फिलॉसफी से, फिलॉसफी किसकी? जैन धर्म की। सम्यक का मतलब समान रूप से आप उसमें आस्था रखते हैं, ये पहला सिद्धांत है त्रिरत्न का। और सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है सत्य का वास्तविक ज्ञान। अब ये एक बहुत बड़ा विषय है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस छोटे छोटे से वीडियो के माध्यम से इतना डिटेल इसको समझाना पाना बड़ा मुश्किल है कि सत्य क्या है और असत्य क्या। खुद जैन धर्म ने एक सिद्धांत दिया था स्यादवाद, स्याद अस्ति च नास्ति, शायद ये सही है और शायद ये नहीं भी है। तो ये कंफ्यूजन है कि सत्य क्या है। कभी कभी क्या है कि आपको जो आंखों से दिख रहा है वो भी सत्य नहीं है और कभी कभी जो आंखों से दिख रहा है वही पूर्ण सत्य है। तो सत्य में आस्था जरूरी है। और जो तीसरा जो त्रिरत्न है उनका वो है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ है आप किस तरह का जीवन जिएंगे और ये जो है सांसारिक विषयों के प्रति आपकी उदासीनता होनी चाहिए। सांसारिक मतलब इंद्रिय जनित आपकी इच्छाएं, धन कमाना, पैसा, भूमि, ताकत, वासनाएं, ये यदि इनके प्रति आप उदासीन ना हुए तो फिर जैन धर्म का पालन आप नहीं कर सकते। त्याग, संयम, वैराग्य और ये सब सम्यक आचरण में आता है। आप कितना छोड़ सकते हैं। अभी तो उल्टा दौर चल रहा है कि आप कितना ले सकते हैं, आप किससे कितना ले लें, कितनी रिश्वत कौन कितनी खा जाए। रोज अखबारें पढ़ते हम, कौन कितना पैसा खा जाए, कौन कितनी प्रॉपर्टी बसा ले, किसके पास कितने कपड़े हों। ये सांसारिक विषय इनसे उदासीन होना जरूरी है। जब आप इनके प्रति विलय हो जाएंगे, इनसे अलग हो जाएंगे तो वो आपका आचरण सम्यक कहलाएगा। तो ये 3
उनके त्रिरत्न कहलाते हैं। और इसके अलावा जो 5 अणुव्रत उन्होंने दिए पालन करने के लिए, वो 5 महाव्रत भी कहलाते हैं। उनमें सबसे पहला अहिंसा। ये मन वचन कर्म तीनों पर लागू होती है कि आप मन में भी ना लाए कि किसी के प्रति वायलेंस करेंगे, हिंसा करेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, किसी को नुकसान करेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी को मारेंगे, किसी का मांस खाएंगे। ये सब हिंसा है। किसी की हत्या करना, किसी की भूमि पर कब्जा कर लेना, ये सब वायलेंस है। उसके बहुत डिटेल उन्होंने विवरण दिया है और इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अहिंसा, सत्य, सत्य का महाव्रत है। सत्य और असत्य की बात अभी अपन कर ही रहे थे कि आप सच बोले, झूठ से दूर रहें। झूठ और पाखंड, इन दोनों को असत्य कहा गया है। इसी प्रकार अस्थेय महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। इसमें अपरिग्रह बड़ा महत्वपूर्ण है। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। अब आप देखिए कि व्यक्ति की जरूरत कितनी है, केवल 2 टाइम का भोजन, उसको तन ढकने के लिए कपड़े और सर पे एक छत, मकान रहने के लिए, जीवन के लिए ये पर्याप्त है। आप कितना भी जी ले, आपके भोग में तो यही सब आएगा। आप 50 मकान बनाए, आप 20 गाड़ियां खरीदे, वो भी, उससे भी जीवन चलेगा। और यदि इतना सा भी मिल जाता है तो भी आपका जीवन चलता रहेगा। लेकिन आपने जरूरत से ज्यादा संग्रह किया, उसके लिए आपने दूसरों से छीन लिया है। यदि आपके पास जरूरत से ज्यादा हो गया इकट्ठा, तो उसको दूसरों को दे दीजिए, दान कर दीजिए। ये अपरिग्रह है। और अपरिग्रह में समानता का सिद्धांत लागू होता है। सभी को एक सा मिले, क्यों ऊंच नीच हो, इसके पास ज्यादा और इसके पास कम क्यों? मनुष्य ने, ईश्वर ने तो सबको बराबर बनाया, मनुष्य ने असमानता पैदा करी है। कोई बहुत ज्यादा लेके बैठा है तो शोषण हो रहा है। तो अपरिग्रह का सिद्धांत इसमें बड़ा महत्वपूर्ण था। और जो एक और महत्वपूर्ण जो महाव्रत था वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन जैन धर्म में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि देखिए जैन धर्म एक निवृत्ति मार्गी धर्म है। निवृत्ति का मतलब छोड़ देना, संसार को त्याग देना, संन्यास ग्रहण कर लेना। तो निवृत्ति मार्गी धर्म होने के कारण इसमें ब्रह्मचर्य पर बड़ा बल है। यदि आप वासनाओं से मुक्त हैं, यदि आप विवाह बंधन से मुक्त हैं, संतानों के बंधन से मुक्त हैं, समाज के बंधनों से मुक्त हो, अपने आप ही हो गए। तो फिर जब आप इतने सारे बंधन की बेड़ियां आपने काट दी है, तो फिर आपकी इच्छाएं तो अपने आप ही समाप्त हो गई है। तो आपकी इंद्रियां जो है वो शांत हो गई है, आपकी लालसाएं कम हो गई है, वासनाएं कम हो गई है या समाप्त हो गई है। तो ये ब्रह्मचर्य है और मोक्ष प्राप्ति के लिए इनको बड़ा जरूरी माना गया है। लेकिन इसमें आप देखिए कि आगे चलकर जैन धर्म की शिक्षाओं में कुछ संशोधन भी हो गए। जैसे हम देखेंगे कि जैन धर्म भी 2 भागों में बंट गया। महावीर स्वामी के बाद जैन श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन श्वेतांबर तो वो है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन सन्यासी तो वो भी है। और दिगंबर वो है जो बिल्कुल वस्त्र ही धारण नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो इतना भी बंधन नहीं लेना चाहते, वस्त्र का भी एहसान अपने तन पर नहीं रखना चाहते। कि वस्त्र कहां से लिए, किससे लिए, क्या उसके लिए आपने धन दिया, क्या कमाया या किसी से मांग के लिया, उसकी भी जरूरत नहीं है। केवल जीवित रहने के लिए पेट भरना ही जरूरी है। तो ये निवृत्ति मार्गी धर्म के सिद्धांत है। आगे चलकर इसमें संशोधन विवाह गृहस्थों के लिए भी ये जैन धर्म के सिद्धांत अस्तित्व में आ गए। तो संक्षेप में आज के इस वीडियो में त्रिरत्न और 5 महाव्रत जो अणुव्रत महावीर स्वामी ने बताए, वो जैन धर्म की जो आधार है शिक्षाओं का, वो प्रमुख रूप से ये है। इसके अलावा भी कुछ और भी शिक्षाएं हैं जो हम अगले लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे।